हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल पास्ट का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि सिंपल पास्ट और क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को रखे हैं, इस पॉइंट्स पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सिंपल पास्ट को इन पॉइंट्स पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिंपल पास्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो सिंपल पास्ट में बनाए जाते हैं, बट ये जो है 4-5 मैंने जो लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं पास्ट एक्शन का। फ्रेंड्स, पास्ट एक्शन मतलब हुआ कि जो एक्शन हमारा बीत गया, जो काम खत्म हो गया, वो सारा बताने के लिए हमको पास्ट एक्शन, उसको पास्ट एक्शन बोलेंगे। तो ये सब सारा फ्रेंड्स आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही है और ये स्ट्रक्चर से आप इन सारे पॉइंट्स को बनाएंगे। पास्ट एक्शन, जब भी कोई एक्शन को शो कराना जो पास्ट हो, आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग मतलब जब कोई भी स्टोरी लिखना है जो पास्ट में है ना, या फिर कोई भी स्टोरी लिखना है, जैसे एक राजा रहता था है ना, तो आप वहां पर स्टोरी राइटिंग में भी ये स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा। रिपोर्ट राइटिंग, मान लिया जाए कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में रिपोर्ट लिखना है, तो आप उस रिपोर्ट को भी किस में लिखना है, आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट का आप इस स्ट्रक्चर से यूज करेंगे। अनरियल, जो रियल नहीं है, जिसको काल्पनिक इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं या हाइपोथेटिकल, आप इसको भी इस सेंटेंस के मदद से आप बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है पास्ट एक्शन। जब भी कोई हम लोग पास्ट एक्शन की बात करें, है ना, जैसे मैं खेला, राइट, तो क्या हो जाएगा, आई प्लेड, मैं खेला। मैं क्रिकेट नहीं खेला, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि यहाँ पर डिड का यूज क्यों किया गया और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों किया गया। अगर आपको नहीं पता है तो आप पार्ट 1 देखिए, ठीक है, आप वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। आप यहाँ पर ये हो गया पास्ट एक्शन, मतलब कोई भी बीते हुए टाइम में आप जो काम खत्म कर दिए वो हमारा पास्ट एक्शन हो गया। और भी जैसे देखिए, राहुल अपना होमवर्क किया, राहुल डिड हिज होमवर्क, राइट। क्या तुम अपना, है ना, काम खत्म कर लिया, क्या तुम अपना काम खत्म कर लिया, तो है ना, तो आप यहां पर क्या यूज कीजिएगा, डिड से शुरुआत करेंगे। डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या आप अपना काम खत्म कर लिया, आप यहां पर क्वेश्चन मार्क देंगे। नेक्स्ट, दूसरा है स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी राइटिंग मतलब क्या हुआ कि कोई भी कहानी लिखना हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टोरी राइटिंग का, तो क्या होगा कि देयर वाज ए किंग वंस अपॉन अ टाइम, जैसे बोलते हैं ना बच्चे लोग की किताब में रहता है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक राजा रहता था। देयर लिव्ड अ किंग इन द विलेज, वो बहुत ईमानदार था। ही वॉज एन ऑनेस्ट किंग, वह एक ईमानदार राजा था, राइट। वह अपने बेटे को, है ना, वह अपने बेटे को भेज दिया करता था, है ना, ही सेंट हिज सन, राइट, हिज सन्स, कहाँ भेजता था, टू जंगल टू हंट, फॉर हंटिंग, राइट। अब यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग भी हम लोग सिंपल पास्ट में करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका जो है वो, है ना, तो कोई भी रिपोर्ट राइटिंग की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी अगर एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो वो सारे घटना को लिखने के लिए, है ना, उसको सारा चीज़ को लिखने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट का। जैसे अगर मैं कहूँ आ बस rammed the bike driver was dead in the spot and the bus driver
फ्लू अवे, राइट, वहां से वो भाग गया। जैसे क्या बोले, क्या बस जो है वो रैम्ड कर दिया, टक्कर मार दिया बाइक को। द बाइक ड्राइवर वॉज डेड, वो मर गया इन द स्पॉट, एकदम सेम जगह पर। एंड द बस ड्राइवर है ना फ्लू अवे, भाग गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, सारा पास्ट में है, राइट, यहाँ पे पास्ट है ना, तो पास्ट में यूज़ रिपोर्ट राइटिंग का यूज़ अगर आप लिखना है, कोई राइट रिपोर्ट लिखना है, आप वहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि अगर इफ़ के साथ अगर हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाए तो सब्जेक्ट इधर आने वाला क्लाउज में वुड के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। वुड का यूज़ करेंगे प्लस बेस फॉर्म, है ना, बेस फॉर्म यानी कि V1 प्लस अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, इसका सेंस क्या निकलेगा, अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम किया है ना, करता, तो ये काम होता। एग्जाम्पल, इफ आई वेंट टू मुंबई, अगर मैं गया होता कहाँ पर, मुंबई, तो मैं राहुल से मिलता। आई वुड का यूज करेंगे, मीट राहुल, मैं राहुल से मिलता। नेक्स्ट देखिए, अगर तुम पढ़े होते, इफ़ यू रेड, अगर तुम पढ़े होते, है ना, आप कॉमा का यूज़ करेंगे, तो पास हो गया होता, तो के लिए यहाँ पर कॉमा का यूज़ करेंगे, यू वुड पास द एग्ज़ाम, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ़ आई हैड है ना मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं मूवी देखने जाता। आई वुड गो फॉर अ मूवी, राइट। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अनरियल या हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब यहाँ अनरियल और हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब क्या हुआ, अनरियल मतलब होता है इमेजिनरी, जो काल्पनिक हो, है ना। हाइपोथेटिकल मतलब भी सेम, दोनों का मीनिंग सेम है, इमेजिनरी काल्पनिक, है ना, वो कभी हो नहीं सकता। फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर इफ़ के साथ अगर सब्जेक्ट का यूज़ कर लें और सब्जेक्ट के बाद अगर हम लोग यहाँ पर वर्ब का यूज़ करें, राइट, वर्ब का यूज़ करें या फिर हैड का यूज़ करें, अब इनके बाद जो आने वाला यहाँ पर नाउन आएगा, ठीक है, यहाँ पर नाउन आएगा। अब नाउन अगर सिंगुलर नाउन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पर अच्छा फ्रेश कर देते हैं, इसके आने वाले क्लाउज में क्या होगा, है ना, आर्टिकल के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। अगर नाउन आएगा तब आर्टिकल आएगा, अगर नहीं तो एडजेक्टिव, है ना। आने वाला क्लाउज क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आप वुड का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होता है, राइट, प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये बी भर लिए, टू बी का पास्ट फॉर्म, यहाँ पर टू हैव का लिए, है ना, टू हैव का पास्ट फॉर्म। टू बी मतलब होता है होना और टू हैव मतलब होता है पोजेशन शो करेगा, पास होना, राइट, पास होना या रखना, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर वर्ब का यूज़ करेंगे तो कुछ होने की बात करेगा, अगर हैड की बात करेंगे तो यहाँ पर पास होना का। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं पक्षी होता तो क्या यूज़ करते हैं, इफ़ आई, कोई काम नहीं हो रहा है, होने की बात हो रहा है ना, कुछ होते, इफ़ आई, अब यहाँ पर वर्ब का। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट चाहे यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप यहाँ पर हमेशा वर्ब का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप वर्ब का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ होने के बारे में बात करेगा, राइट। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, कहाँ पर बाबू, इन द स्काई, राइट। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, आसमान में उड़ता, राइट। चलिए, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं ऐसे कहूँ, इफ़ आई, है ना, जैसे अभी यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, अगर वो डॉक्टर होता, इफ़ ही
आप यहाँ पर अगर गलती से वाज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वाज का आप यूज नहीं करेंगे। ही के साथ भी आप वर का ही यूज करेंगे। ही वर अ डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर होता तो वो फ्री में इलाज करता, राइट। ही वुड ट्रीट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ के साथ अगर यहां पर दे भी लगे, अगर वे लोग, है ना, अच्छे इंसान होते, इफ दे वर, एक्चुअली दे के साथ तो वर ही आता है, बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्जेक्ट के जगह पर आप आई रखें, ये वी रखें, ही रखें, सबके साथ क्या आएगा, आप वर का ही यूज करेंगे। दे वर, है ना, देखिए देवर गुड पर्सन, अगर वे लोग अच्छे इंसान होते, है ना, तो वे लोग जो है उसको तंग नहीं करते। दे, है ना, वुड नॉट बॉदर गर्ल्स, है ना, गर्ल्स को वे लोग क्या नहीं करते, तंग नहीं करते। आई होप आपको ये बी का फॉर्म तीन एग्जाम्पल के साथ में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हैड का यूज। अब हैड का यूज हम लोग देखें तो अगर इफ आई हैड, अगर मैं बोलूँ इफ आई हैड न्यू ड्रेस, अगर मेरे पास न्यू ड्रेस होता, राइट, इफ आई हैड न्यू ड्रेस, अगर मेरे पास न्यू ड्रेस होता तो मैं पार्टी में जाता, है ना, आई वुड गो फॉर अ पार्टी, मैं पार्टी के लिए जाता, राइट। दूसरा है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इफ अगर राहुल के पास न्यू साइकिल होता, इफ राहुल हैड न्यू बाइसिकल, तो वो, है ना, अपने दोस्त के यहाँ जाता। क्यों नहीं जा रहा है, पुराना है, इसका मतलब पुराना हो सकता है कि पुराना साइकिल खराब हो जाए, है ना, इस वजह से ना जाता हो। तो राहुल के पास अगर न्यू साइकिल होता तो वो अपने दोस्त के घर जाता। He would go to his, है ना, friend house, राइट। आप इस तरह का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, अगर उसके पास दिमाग होता तो ये काम वो नहीं करता, राइट। सिंपल क्या लिखेंगे, इफ उसके पास, तो ही हैड माइंड, है ना, आप ब्रेन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ ही हैड माइंड या इफ ही हैड ब्रेन, है ना, आप उसके बाद वो ऐसा नहीं करता। ही वुड नॉट डू सो, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल पास्ट बहुत इजी है, आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।